कारण चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आम लोग क्या, बॉलीवुड स्टार भी माथा पकड़े बैठे, उनको भी नुकसान हो गया है। पिछले 3-4 दिनों से देश के हर बड़े एयरपोर्ट पर एक ही सीन दिख रहा है, मानो जैसे कि कोई बॉलीवुड का सीन ही हो, क्योंकि चारों तरफ ऐसा हाल हो रखा है कि रोवन पीटी मची हुई है। लोग घंटों लाइनों में खड़े हैं, बोर्डिंग पास हाथ में लिए हैं, रोते बिलखते, गाली गलौज, हंगामा, और बीच में खड़ी इंडिगो की आउटडोर स्टाफ भी लाचार है, कुछ नहीं कर पा रहे। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कहीं भी जाओ हालात एक जैसे ही हैं। गुरुवार को अकेले इंडिगो ने 550 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल कर दी थी। शुक्रवार को भी 400 से ऊपर फ्लाइटें रद्द। ये हाल हो चुका है। कुल मिलाकर 3 दिनों में 750 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल, हजारों यात्री फंसे और इंटरनेशनल कनेक्टिंग जो फ्लाइट्स है वो भी छूटी। शादी, मीटिंग, शो सब बर्बाद और साथ ही साथ सुपरस्टार के काम भी ठप हो गए। बॉलीवुड और टीवी के सितारों ने जो खुद इस संकट की चपेट में आ गए हैं और सोशल मीडिया पर इंडिगो को धो डाला गया। आम लोग क्या, बॉलीवुड स्टार भी उनको धोने में लगे हुए हैं। सबसे पहले नाम लेते हैं एक्ट्रेस और डांसर लॉरेन गॉटलिब का। लॉरेन शुक्रवार को मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी दुबई फ्लाइट लेने पहुंची, लेकिन जैसे ही अंदर घुसी उनका चेहरा उतर गया। उन्होंने मीडिया के सामने कैमरे पर ही भड़ास निकाल दी। अंदर का सीन देखकर लग रहा था कि जैसे कोई प्रलय आ गया हो। सैकड़ों लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कोई जानकारी नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं तो लोगों से कहूंगी कि अभी इंडिगो की फ्लाइट मत लो, हालात बहुत खराब है। लॉरेन अकेली नहीं थी, और भी लोग थे जो इस फ्लाइट से पूरी तरीके से परेशान थे। यूट्यूबर एल्विश यादव ने इंस्टा स्टोरी डालकर लिखा, इंडिगो वालों अब तो हद हो गई। एक्टर अली गोनी ने तो सीधे लिख दिया, देश को एक और अच्छी घरेलू एयरलाइंस चाहिए, क्योंकि इंडिगो ने पूरे देश की हालत खराब कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका खाया है सिंगर राहुल वैद्य ने। मतलब कि झटका इन सबको पड़ा, पर इनको बहुत बड़ा झटका पड़ गया है। राहुल को गोवा से मुंबई आना था और फिर मुंबई से कोलकाता शो के लिए। इंडिगो की सारी फ्लाइटें कैंसिल। आखिरकार उन्हें दूसरी महंगी प्राइवेट चार्टर और अल्टरनेटिव फ्लाइट्स लेनी पड़ी। राहुल ने अपने इंस्टाग्राम पर बोर्डिंग पास की फोटो डालकर लिखा, ये बोर्डिंग पास 4,20,000 रुपए का। हाय भैया, इतना महंगा, और सिर्फ गोवा से मुंबई तक के, और अब मुंबई से कोलकाता का अलग खर्चा। मतलब कि राहुल वैद्य को बहुत लंबा लग गया खर्चा। ये मेरा अब तक का सबसे महंगा डोमेस्टिक ट्रैवल है और उड़ान भरने के लिए सबसे बुरा दिन। मतलब मानो कि वो दिन उनके लिए सबसे बुरा हो। खर्चा तो खर्चा, परेशानी अलग हुई। और टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा भी पीछे नहीं रही, उन्हें भी एक डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए 54,000 रुपए का अतिरिक्त खर्चा देना पड़ा। मतलब इनको भी लग गया खर्चा। निया ने स्टोरी डाली और इंडिगो की वजह से लाखों का नुकसान। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंजलि अरोड़ा तो 17 घंटे एयरपोर्ट पर फंसी रही और रात 1:30 बजे से शाम 7 बजे तक आखिरकार दिल्ली पहुंची तो रो पड़ी। और फिल्म मेकर और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक पंडित ने तो इसे इंसानी त्रासदी कह डाला। मानो कि बहुत बड़ी त्रासदी है, क्योंकि त्रासदी तो थी ही। उन्होंने लिखा कि हजारों यात्री फंसे हैं और सामान गायब, बच्चे, बुजुर्ग, मरीज सब परेशान। बिना किसी तालमेल के अचानक नए नियम थोप दिए गए हैं। ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी। बात तो सही है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, ये भी आपको बता देते हैं, वो भी अच्छे से। दरअसल असली वजह है DGCA के नए FDTL नियम, यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के सख्त नियम, जो 1 नवंबर 2025 से दूसरे फेज में लागू हो गए थे। इन नियमों में पायलट और कैबिन क्रू के लिए ज्यादा आराम का समय अनिवार्य किया गया था। मतलब उनको आराम देने के लिए ये नियम बनाए गए थे। रातों में 2 से ज्यादा लैंडिंग नहीं, लगातार 2 नाइट ड्यूटी के बाद फिर नाइट ड्यूटी नहीं। ये नियम पायलटों की थकान कम करने और सेफ्टी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस को अपने पूरे शेड्यूल और क्रू रोस्टर और नाइट लैंडिंग प्लान अब दोबारा बनाना पड़ेगा।
डीजीसीए ने जनवरी में ही नोटिफाई कर दिया था, फिर भी इंडिगो तैयार नहीं कर पाया। नतीजा, क्रू की कमी, विमान सही जगह पर नहीं और एक के बाद एक फ्लाइट कैंसिल। इंडिगो ने 2-3 बार माफी मांगी। सीईओ पीटर ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता ग्राहकों को सही जानकारी देना है। हम कॉल सेंटर बढ़ाकर रिफंड प्रोसेस तेज कर रहे हैं, लेकिन यात्री कह रहे हैं कि माफी से पेट नहीं भरता। नुकसान कौन पूरा करेगा? आज की तारीख में देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इंडिगो की हैं और जब इतनी बड़ी एयरलाइन 3-4 दिन के लिए लड़खड़ा जाए तो पूरा हवाई यातायात ठप हो जाता है। यात्री पूछ रहे हैं कि क्या इंडिगो के पास कोई बैकअप प्लान नहीं था? क्या इतने बड़े स्तर पर क्रू मैनेजमेंट की तैयारी नहीं थी? फिलहाल हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए। कई यात्रियों को तो अभी भी एयरपोर्ट पर फंसे हैं, होटल में रुके हैं या घर लौट चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी अगले कुछ दिनों में इंडिगो की फ्लाइट है तो एक बार फिर चेक कर लीजिए, अल्टरनेटिव देख लीजिए, क्योंकि अभी भी कई रूट्स पर देरी और कैंसिलेशन का डर बना हुआ है। ये थी इंडिगो की क्राइसिस की पूरी कहानी, जहां आम यात्री से लेकर राहुल वैद और जैसे बड़े स्टार निया शर्मा, अशोक पंडित तक सब फंसे हुए थे इंडिगो की। अब वो लोग यही कहना चाहते हैं कि इंडिगो अब बस कर दो। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।